विदिशा से संयम जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, यदि कोई मुनि महाराज हमसे अथवा हमारे परिवार से किसी सदस्य से अनुचित, कठोर या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमारा आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए ताकि हम मर्यादा, संयम और धर्म की सीमा का पालन करते रहें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बड़ा गहरा प्रसंग है। मुनि महाराज हों, आरिका माँ हों, क्षुल्लक हों या फिर व्रतिजन क्यों ना हो, इनको सबसे पहले अपनी भाषा पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप भगवान महावीर स्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप किसी से अनुचित भाषा का प्रयोग करोगे तो आपने केवल अपने ही गुरुकुल का नाम बदनाम नहीं किया, आपने तो जिन शासन का नाम बदनाम किया। अगर मैं किसी बात को अगर मैं स्वयं अनुचित रीति से कहूँगा तो लोग यही बोलेंगे कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्यों के ऐसा काम करते। तो मुनिराजों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी भाषा का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। कुछ दिन पुरानी बात, एक व्यक्ति अपनी बहू को लेकर के एक महाराज के पास गया और वो कंगन पहनी हुई थी। तो बुंदेलखंड के महाराज थे, वो कहते हैं कि क्यों तुम्हारे कड़ गए क्या? कड़ गए यानी तुम्हारे क्या पति खत्म हो गए जो तुम कंगन पहनी हो? नया नया विवाह हुआ था। अब उसके दिल से पूछो, वो मुझसे आके कह रही थी वो महिला की, बोले महाराज मैं दोबारा कभी वो अगर जिस गली में होंगे उस गली में नहीं घुसूंगी, मेरा तो महाराजों के पास से जाने का मन खत्म हो गया। चुलक जी थे वो उस समय, जिनके लिए उसने कहा। आप बताइए, ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित है कि अनुचित? सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी भाषा सिखाता है, तो आपके गुरु ने क्या सिखाया है, ये मुनियों को सीखना चाहिए। अब रही बात श्रावक की, कि अगर कोई मुनिराज आपसे अनुचित व्यवहार करते हैं, आपको वहाँ से तुरंत उठ करके चले जाना चाहिए। 1 मिनट भी वहाँ नहीं रहना चाहिए, तुरंत वहाँ से स्थान छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपका अगर उनके प्रति मन खराब होगा तो आपकी विशुद्धि जाएगी, और विशुद्धि जाएगी तो पाप का आश्रय हो जाएगा। इसलिए उनसे कुछ बोलो मत, आप उनसे कुछ मत बोलो, क्योंकि वेश तो दिगंबर वेश है। आप बोलोगे तो लोग बोलेंगे मुनि विरोधी हैं। इसलिए वहाँ स्थान छोड़ करके तुरंत चले जाएं और उनको इस बात का फील करा के जाएं कि आपने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन उनके प्रति द्वेष भाव ना रखें, क्योंकि परिणाम की बात है। यद्यपि जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है कि क्या बीता है, उन्होंने क्या कहा। तो अगर किसी की श्रद्धा जाती है दिगंबर मुनियों के ऊपर से इस विषय में, तो अपनी श्रद्धा को बचाए। ऐसे महाराजों के पास ना जाए जिनकी भाषा खराब हो, जिनकी चर्या खराब हो, लेकिन मध्यस्थता का व्यवहार रखें, उनकी निंदा किसी से ना करें। अगर एक व्यक्ति के ऐसे कह देने से श्रद्धा चली जाएगी तो भी आपकी श्रद्धा कमज़ोर है। अपनी श्रद्धा को मजबूत रखें और अपने धर्म का यथोचित आगे पालन करें।